अरे नंदिनी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और मैं वहाँ जाकर फ़ोन करता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त अपनी फैमिली के साथ आएंगे। कुछ ज़रूरी डिस्कस करना है सबके साथ। वह खाना खाकर जाएंगे, सब तैयार कर लेना। फ़ोन पर देखते हुए नंदिनी के पति मोहित बोले, सामान भी तो लाना पड़ेगा जी, आप ले आइएगा, बना दूंगी। मैं नंदिनी बेटी को दूध पिलाती हुई बोली, मुझ पर और भी काम होते हैं। काम ही कितना होता है, घर में ज़्यादा दूर घर से ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट से ले आना, खुद ही तुम्हें तो घर पर ही रहना होता है। रोहित इतना बोलकर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। नंदिनी को भी रोहित के बाद का बात का बुरा नहीं लगता था, यह सुनने की रोज की आदत थी। नंदिनी कि रोहित को नंदिनी की लंच दिया, वो ऑफिस के लिए चला गया। घर के सारे काम निपटाकर शाम को नंदिनी 3 साल के बेटे सौरभ और 5 माह की बेटी पिंकी को गोद लेकर बाजार गई। उसने जल्दी जल्दी सब्जी और ज़रूरी सामान लिए। तब तक बेटा चिप्स दिलाने की जिद करने लगा और पैर पटकने लगा। उसे चुप कराकर वह चिप्स दिलाया। सामान ज़्यादा हो गया था नंदिनी, पर वह सामान दुकान पर ही रखकर चौराहे आई। काफ़ी देर बाद एक रिक्शा मिला, उसे मोल भाव कर दुकान पर चली आई। सब सामान रिक्शे पर रखवाया। सभी लोग पसीने से तर हो गए थे। जल्दी जल्दी सामान घर आ गई, लेकर आ गई और बेड पर लेटी। बेटी रोने लगी, पानी भी नहीं पी। उससे पहले बिटिया को दूध पिलाया। बेटी सो गई। बेटे को नाश्ता दिया बनाकर। तब वो बहुत थक गई थी नंदिनी, पर मेहमान आने वाले थे। कल तो सोचा आराम ही नहीं कर पाऊंगी, काम ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे सारे कमरों की व्यवस्था ठीक की, धूल मिट्टी साफ की, टॉयलेट को भी रात में ही साफ कर दिया, यह सोचकर कि दोपहर को ही सब आ जाएंगे। बच्चों के घर में थोड़ी अव्यवस्था तो रहती ही है। मेहमान आने पर ही थोड़ा मैनेज कर पाती हूँ और बहुत थक गई थी नंदिनी। सोचा अब पुलाव ही बना लो। उसने नहा धोकर चटनी पीसी, सलाद काटा, पुलाव बनाए। बस बेटी के उठने पर उसे गोद में लेकर बैठी ही थी कि पति रोहित आ गया। सामान ले आए न सर? टोटल 8 लोग हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं पड़नी चाहिए। जी, लेकर आ गई। क्या बनाया है खाने में? नंदिनी खाना लेकर आई। हर दूसरे दिन चावल बनाकर रख देती है। घर में रहकर भी तुमसे कुछ नहीं होता। एक वर्किंग लेडीज हो तुम, जो घर बाहर बच्चे सब मैनेज करती हैं। तुम्हें यह चावल आदमी सुबह का गया, शाम को थका हारा आता है और खाने में से यह मिलता है। गुस्से से रोहित उठकर बिना खाना खाए ही चला गया। नंदिनी ने रोहित से माफ़ी मांगी, उसे मना कर ले आया, खाना खिलाया। रोहित खा पी कर सो गया। नंदिनी रात को तकरीबन 2 बजे पिंकी को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। दिमाग में अगले दिन की टेंशन अलग हो रही थी नंदिनी को। वह सुबह जल्दी ही उठ गई, झाड़ू पोछा कर नहा धोकर पूजा पाठ किया। नंदिनी ने कपड़े धोकर डाल दिया। रोहित और बच्चों के उठने से पहले नाश्ता बना दिया। अब उसने मेहमानों के लिए खाना पीना बनाया और बनाना शुरू कर दिया था। नमक डाले बिना कर दिया था, बंद करके रख दिया। सलाद काट कर कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में रख दिया। नाश्ते में कटलेट, पकौड़े, सैंडविच का इंतजाम किया है। इतनी स्पीड से काम कर रही थी नंदिनी कि कोई उसे भी देखता तो तरस खा जाता। खाने में शाही पनीर, मशरूम, मिक्स वेज पुलाव, पूरी भरवा बगैर और बैगन कद्दू बने। सभी लोग उठे आ चुके थे। रोहित उठकर खुद को टिप टॉप करने लगा। थोड़ा पिंकी को ले लो, मैं भी तैयार हो जाऊं, सब लोग आ रहे हैं। नंदिनी बोली, कौन देखेगा, तुम बस खाना देने आना, अंदर बच्चों को देखना, पिंकी को आंटी के यहाँ दे देना, या फिर पूरी बनानी होगी। इसलिए नंदिनी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह कुछ बोल नहीं पाई।
सभी मेहमान आ चुके थे। नंदिनी ने सभी की पत्नियों को देखा। सब इतने स्मार्ट एंड वेलडम लग रही थी। नंदिनी ने खुद को देखा और उन्हें तो उसे देखकर कि खुद की हालत देखकर उसे रोना आ गया। फिर भी किसी तरफ साड़ी पहनकर उसने फेयर लवली लगाकर अपने होठ रच लिया। कम से कम कुछ तो ठीक लगूं। रोहित सोफे पर लाट साहब की तरफ हाथ रखकर बैठा हुआ था। नंदिनी नाश्ता लेकर आई। नंदिनी को देखकर एक दोस्त की वाइफ बोली, आपकी वाइफ क्या करती है? रोहित जी, ये इज जस्ट ए हाउस वाइफ, कोई जॉब वॉब नहीं करती। इतनी एजुकेशन ही नहीं है, आप लोगों की तरह घर के काम भी ठीक से नहीं हो पाते। माँ बाप की पसंद थी, मना नहीं कर पाया, शादी कर ली। नहीं तो मुझे जैसों को तो कोई जॉब वाली मिलनी चाहिए थी। मोहित नंदिनी का मजाक बनाते हुए बोला। रोहित के मुंह से यह बात सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह गुस्से से तिलमिला उठी। मेरी यह अहमियत है रोहित की नज़रों में। उसने भारी मन से सबको खाना दिया, अपने कमरे में आई, पिंकी और बेटों को सुला दिया। उसने आप आंसू पोंछे एक चिट्ठी लिखी, हाथ में एक बैग लिया, बच्चों के माथे पर चूम के घर के पीछे के दरवाजे से स्टेशन आ गई। रोहित इस बात से बिल्कुल भी अनजान था। सभी लोग चटकारे लेकर खाना खा रहे थे। कुछ भी हो रोहित जी, आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। दो छोटे बच्चों को संभालते हुए इतने बड़े घर की क्लीनिंग कुकिंग इतने अच्छे से करना कोई मजाक की बात नहीं है। ऊपर से आपके घर में कोई मेड भी नहीं है, तो रोहित से कभी नहीं कह सकती कि गेस्ट बुला लो। कभी बुलाते भी तो बाहर ही खाना खाते हैं सबको लेकर। तो 2 मिनट में मेरे यहाँ एक ही बच्चे हैं, बट आई कैंट मैनेज हेड अप टू योर वाइफ। रोहित जी, क्या बात सुन। रोहित गर्व से फूला नहीं समा रहा था। तभी एक दूसरा दोस्त बोला, यार रोहित, तूने भाभी जी को इतना कुछ बोल दिया, उन्हें बुरा तो जरूर लगा होगा। यार वह कुछ भी बोली भी नहीं, बिना बताए ही यहाँ से चली गई। विनीता तो मेरा सर फोड़ देती, इतना बोल देता तो। बिल्कुल भारतीय पत्नी है। वाह, प्लीज़ रोहित, भाभी जी को बुलाओ, उन्हें भी हम सबके साथ बातें करने दो। सबके कई बार फोर्स करने पर रोहित अंदर आया। उसने चारों तरफ नंदिनी को देखा, वह कहीं नहीं देखी। बच्चे भी सोकर उठ गए थे। दोनों जोर जोर से रो रहे थे। रोहित ने उठाकर पिंकू को गोद में लिया। उसने टेबल पर रखी चिट्ठी पढ़ी। उसने पढ़ना शुरू किया तो, रोहित जी, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं। आई एम जस्ट ए हाउस वाइफ ना, तो आप अब किसी नौकरी वाली लड़की से, शहर की लड़की से शादी कर लीजिएगा, जो आपके और बच्चों के अच्छे से देखभाल कर सके, घर और बाहर सब देख सके। मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को इसलिए नहीं लाई क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है आप उनकी देखभाल अच्छे से कर सकोगी। मेरा भी अपना आत्मसम्मान है रोहित जी। जब मेरी आपकी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं, तो क्या फ़ायदा उस घर में रहने का। आप सिर्फ मुझसे कुछ कहते थे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, पर आज आपने समाज के सामने बेइज्जत किया है। मेरे से बर्दाश्त से बाहर था। पता नहीं कहाँ जाऊंगी, पर उस घर में नहीं आऊंगी लौटकर। कभी भी शाम तक का खाना बना रखा है, अगले जन्म में शायद मैं आपके लायक हो जाऊं। अपना घर, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। इस जन्म में तो सिर्फ आपकी हो चुकी। नंदिनी रोहित के हाथों से चिट्ठी पढ़ते पढ़ते
पढ़ते हुए ना जाने कब पिंकी जमीन पर फिसल गई, पता ही नहीं चला उसे। रोहित की आंखों में इतने आंसू थे कि उसे सब धुंधला दिख रहा था। उसने पिंकी को उठाया, जिससे रोते रोते सांस भी चढ़ गई थी। बेटा भी मम्मी मम्मी बोलकर जोर जोर से रो रहा था। दोस्त अंदर आ गए थे। बच्चों की आवाज़ सुनकर रोहित के सभी दोस्त, क्या हुआ रोहित यार, बच्चे इतना क्यों रो रहे थे? रोहित डगमगाई आंखों से बोला, तुम लोग अभी जाओ। सभी लोग आपसे झगड़ा समझकर चले गए। ने पार्टी कर दी थी तभी पिंकी ने पार्टी कर दी थी तभी रोहित ने साफ नहीं कर पाया। समझ आ गया था कि कैसे साफ करूं, कभी भी की हो तो जान सके। उसने बस बेसिन में खड़ा कर दिया, पिंकी को किसी तरह से उसे साफ किया। पिंकी के कपड़ों में मोहित के कपड़े की पॉटी भी लग गई थी। रो रो कर आंखें लाल हो गई थी। रोहित ने पिंकी को गोद में लेकर ही दूध गर्म किया। ज़्यादा गर्म हो गया था, पिंकी का मुंह जलने लगा। मोहित ने पानी में रखकर दूध ठंडा किया। उसने फिर पिंकी को दूध पिलाना शुरू किया। पीछे बिल्कुल बोतल मुंह में नहीं ले रही थी। उसे नंदिनी की दूध की आदत थी। पिंकी और बेटी के रोने से मोहित का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने किसी तरह दोनों बच्चों को बाइक पे बैठाया। उसने रास्ते भर नंदिनी को ढूंढा, वह कहीं नहीं दिखी। फिर रोहित सोचा, एक बार स्टेशन चल के देखता हूँ, शायद अपने घर ही जा रही हो। वह स्टेशन आया। उसने इधर उधर नजर घुमाई दौड़ाई, उसे नंदिनी कहीं नजर नहीं आई। रोहित एक हाथ से पिंकी को गोद में लिए, दूसरे हाथ में सिर्फ बेटे को उंगली पकड़े बहुत ही बेबस नजरों से देख रहा था। तभी बेटा चिल्लाया, पापा मम्मी कहाँ हैं? बेटे ने बेंच पर बैठी नंदिनी की तरफ इशारा किया। सच में यह तो नंदिनी ही थी। रोहित, नंदिनी और सौरभ। नंदिनी की आंखें रो रो कर सोचकर लाल पड़ी थी। रोहित नंदिनी के पास आया। उसने पिंकी को नंदिनी की गोद में डाल दिया, घुटने के बल बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, नंदिनी माफ़ कर दो मुझे। तुम्हारी, मेरी और बच्चों की ज़िंदगी में क्या अहमियत है मैं 3 घंटे में ही समझ गया। मुझे नहीं चाहिए जॉब वाली वाइफ, मेरे लिए तो मेरी नंदिनी ही काफ़ी है। दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ है। घर चलो नंदिनी, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, 1 मिनट लगा दूंगा, हर काम में हाथ बटाऊंगा। तुम कैसे कर लेती हो इतना कुछ? मेरे भी हर ख्वाहिश पूरी करती हो। मुझे और हमारे बच्चों को, हमारे घर को तुम्हारी ज़रूरत है। रोहित रो रो कर बोला। नंदिनी ने रोहित के हाथों को चूम लिया। जो माफ़ी मत मांगिए, मैं भी इन 3 घंटों में आपकी अहमियत समझ गई। यह दुनिया के लिए औरत को कितनी गंदी नज़र से देखते हैं। घर छोड़कर तो आ गई, पर डर बहुत लग रहा था। आपके बिना मुझे माफ़ कर दीजिए। रोहित ने नंदिनी को गले से लगा लिया। लोग पिंकी को दूध पिला दो, दोनों आज तो इनकी जान ही चली जाती। बैठा हूँ, तुम पिला दो दूध। नंदिनी ने पिंकी को बिना किसी डर के सभी के सामने आंचल खोलकर दूध पिलाया। आज उसके साथ उसका पति जोड़ा था, डर किस बात का था? और रोहित नंदिनी को मनाकर, और नंदिनी भी मान गई और दोनों घर लौट आए। बच्चों के साथ आप वह बहुत ही अच्छे से रहने लगे थे और रोहित ने उसे 1 मिनट में भी लगाकर दे दिया था। अब उसके हर काम में भी वह हाथ बटाया करता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप प्लीज़ रिप्लाई करके ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कितनी अच्छी लगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।
अच्छी अच्छी कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।